ओम महागणेशाय नमः। ओम गणपते नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ आपसे विशेष चर्चा करने के लिए, जो अब तक मैं चर्चा करता आ रहा था कि ये अगला हफ्ता जो 12 दिसंबर को कल से शुरू हो रहा है, 12 दिसंबर से 18 दिसंबर, इस वीक का भविष्यफल राशिफल क्या है हर राशि का। तो वो चर्चा करते करते मैं अब तक मीन राशि पे आ गया हूँ। तो मीन राशि की चर्चा करूँगा कि मीन राशि के लिए आने वाला सप्ताह कैसा है, क्या फल दे रहा है। तो देखिए, मीन राशि बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति लग्न भाव में बैठे हुए हैं। लग्न भाव में बैठे हुए बृहस्पति 12वीं राशि मीन राशि में, और उनकी दृष्टियाँ अमृत बरसा रही हैं। कहाँ पर? पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में। पंचम भाव संतान का, सप्तम भाव पति पत्नी का, नवम भाव भाग्य का। तो बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत है, और लग्न में बैठकर बृहस्पति संतान भाव को अमृत रस दे रहे हैं, यानी संतान को लाभ, संतान की तरक्की, संतान परीक्षाओं में अच्छा, संतान कहीं किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रही तो अच्छा सफलता मिलेगी। और देखिए, कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो शादी प्रेम प्रसंग में प्रेमी नज़दीक आ सकता है, और प्रेम प्रसंग आपका बदल सकता है प्रेम विवाह में। और सप्तम भाव में पति पत्नी कुटुंब के बीच में अच्छा संबंध मतलब, और पार्टनर्स जो बिजनेस के पार्टनर्स है वो सब अच्छा सहयोग करेंगे, उनसे भी लाभ मिलेगा। और नवम में भाग्य वर्धन। भाग्य वर्धन का मतलब क्या है? भाग्य वर्धन का मतलब, भाग्य बढ़ा तो पैसे ही पैसा आएगा ना। तो भाग्य बढ़ने का मतलब पैसा। कहाँ से पैसा? नौकरी से पैसा, व्यापार से पैसा, रोजगार से, ट्रेडिंग से, कहीं से भी पैसे ही पैसा, क्योंकि नवम भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो बहुत ज़बरदस्त देखिए, लाभ ही लाभ है। भाग्य वर्धन हो रहा है, धन का आगमन हो रहा है। इस तरह सप्ताह के प्रारंभ से ही मीन राशि वालों को गुड लक कहूँगा मैं। गुड लक है ये, गुड लक स्टार्ट शुरू हो गया। शासन से जुड़े व्यक्तियों को तो लाभ पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि 10th में हाउस में धनु राशि, जहां पर 3 ग्रह बैठे हुए हैं। धनु राशि कहाँ है? बृहस्पति की राशि है, वो 10th भाव में। वहाँ पर सूर्य हैं, बुध हैं, शुक्र हैं। सूर्य आ जाएंगे 16 दिसंबर को, और बुध शुक्र ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर। केंद्र में है, तो केंद्र में बैठकर 10th भाव में मालव्य राजयोग बन रहा है, भद्र महापुरुष राजयोग बन रहा है, बुध आदित्य राजयोग बन जाएगा 16 दिसंबर से, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। कितने कितने योग बन रहे हैं कर्म स्थान में। तो कर्म स्थान में 3 ग्रह मीन राशि वालों को तो अपार सफलता प्रदान कर रहे हैं, नौकरी में, व्यापार में। और वहाँ से 10th भाव से दृष्टि चल रही है, 4थे भाव में सुख स्थान का भाव है। तो माता का स्वास्थ्य अच्छा, माता का सहयोग, भूमि भवन बंगला गाड़ी सब कुछ जो नहीं है तो मिलने का, और बेचना है तो उसमें लाभ मिलेगा, खरीदना है तो उसमें लाभ मिलेगा, क्योंकि दृष्टि 3 ग्रहों की दृष्टि 10th भाव में और 4थे भाव में पड़ रही है। तो मीन राशि वालों का तो बहुत ही जबरदस्त सहयोग पड़ रहा है भाई। देखिए, मीन राशि से जो भी शासन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो शासन का काम करते हैं, कोई कमीशन का काम करते हैं सरकार से, तो उनका धन की प्राप्ति होगी। और देखिए, 3 ग्रहों का संयोजन मीन राशि के लिए इस सप्ताह में सबसे बड़ी बात है। यानी अधिकारियों की मदद से, सरकार की मदद से, परिवार की मदद से, धन की मतलब हर तरह से धन ही धन मिल रहा है, लाभ ही लाभ मिल रहा है। आगामी टाइम में सरकार से, परिवार से, भाई बहनों से, सबसे मदद। जो मीन राशि के जातकों को मदद नहीं कर रहा, वो व्यवसाय में तरक्की के व्यवसाय के लिए कोई भी यात्राओं का योग बन रहा है, वो सब यात्राओं से भी लाभ हो रहा है, लाभ ही लाभ हो रहा है। यात्राओं से जो भी यात्रा होंगी लंबी चौड़ी, नवम भाव से भाग्य बढ़ रहा है, तो भाग्य भाव से विदेशी यात्राएं भी हो सकती हैं, उनसे भी लाभ मिल रहा है। छोटी मोटी यात्राएं होंगी 3रे भाव से, तो 3रे भाव से भी जो है छोटे भाई बहनों से भी लाभ मिल रहा है। और यात्राओं से पैसा तो आ ही रहा है। देखिए, और परिश्रम तो ज़्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम जितना होगा उतना ही लाभ मिलेगा। देखिए, चंद्रमा जो है, मैं चंद्रमा की बात कर रहा था। देखिए, चंद्रमा जो है कहाँ है? 12 तारीख को अपनी राशि में, 4थी राशि कर्क राशि, कहाँ बैठी है? पंचम भाव में।
तो चंद्रमा भी पंचम भाव में आकर संतान की मदद कर रहा है, संतान को सुख दिला रहा है, संतान के कारण सुख मिल रहा है, संतान को शिक्षा में सुख मिल रहा है। तो चंद्रमा सप्ताह के शुरू में 12 तारीख को चतुर्थ राशि यानी अपनी राशि में पंचम भाव में है, और फिर आगे बढ़ेगा 2 दिन बाद ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। फिर कन्या राशि में आएगा। कन्या राशि कहाँ है? सप्तम भाव में है। तो परिवार भाव, पति पत्नी के भाव में चंद्रमा आ गया, जहाँ से बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, तो बड़ा अच्छा योग बन रहा है। चंद्रमा को बृहस्पति देख रहे हैं सप्तम भाव में, कुटुंब के लोग, परिवार के लोग सब अच्छा सहयोग दे रहे हैं, पति पत्नी का अच्छा सहयोग मिल रहा है, पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर अच्छा सहयोग दे रहे हैं। और चंद्रमा कन्या राशि में बैठ करके सप्तम भाव में बड़ा अच्छा फल दे रहा है। और चंद्रमा आगे बढ़ेगा, सप्ताह के अंत होते होते तुला राशि में आएगा। तुला राशि कहाँ है? तुला राशि अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में भी चंद्रमा आ गया, अष्टम भाव में केतु के साथ। तो अष्टम भाव से देखिए चंद्रमा, अष्टम भाव से तो जो भी है गुप्त धन कारक है, गुप्त धन कारक है, गुप्त धन मिल सकता है, शेयर सट्टे मार्केट से मिल सकता है। चंद्रमा शीतली कारक है, चंद्रमा जो है मनसा वाचक, मन का। तो केतु और राहु की दृष्टि पड़ेगी, राहु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर सप्तम भाव से केतु पर। तो राहु जो है विस्तारवादी है, विस्तार करेगा, मस्तिष्क में विस्तार करेगा, उनकी नीतियों को, आपकी नीतियों को में विस्तार देगा। केतु संकुचित करता है, पर चंद्रमा मन को शांत रखेगा। तो राहु द्वारा जो मन के अंदर विकार पैदा होंगे उनको चंद्रमा विकार नहीं आने देगा। लेकिन चंद्रमा देखिए कर्क राशि से लेकर के और कन्या राशि तक तो बहुत लाभ दे रहा है। कन्या राशि में तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए चंद्रमा भी। तो मीन राशि वालों के लिए देखिए, फिर मैं समराइज करूं, बृहस्पति का महान राशि है। बृहस्पति लग्न में है और 5, 7, 9 भावों को देख करके बहुत धन की वर्षा, सुख की वर्षा, आनंद की वर्षा कर रहे हैं, संतान को लाभ दे रहे हैं। मंगल जो है हालांकि तृतीय भाव में है, लेकिन मंगल तृतीय भाव से कहाँ देख रहे हैं? नवम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव कौन सा? भाग्य भाव। तो मंगल भी भाग्य वर्धन कर रहे हैं। और मंगल की जो है राशि भी स्कॉर्पियो है भाग्य भाव में, स्कॉर्पियो राशि को देख रहे हैं मंगल। तो मंगल भाग्य बढ़ा रहे हैं, भाग्य वर्धन मंगल से हुआ। और देखिए बृहस्पति पर शनि की दृष्टि गई, तो शनि ने बल दिया बृहस्पति को, तो बृहस्पति और बलवान हुए। और देखिए बृहस्पति की दृष्टि जो है छठे सप्तम भाव में पड़ रही है, और बृहस्पति की दृष्टि देखिए 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि बृहस्पति की भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो भाग्य भाव पर मंगल की राशि, भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि, भाग्य पर बृहस्पति की दृष्टि, तो भाग्य तो बढ़ ही रहा है भाई मीन राशि वालों। बृहस्पति की कृपा से, मंगल की कृपा से। भाग्य बढ़ने का मतलब क्या होता है भाई? भाग्य बढ़ने का मतलब धन आना, पैसा आना, व्यापार से, नौकरी से, कहीं से। तो आपके लिए देखिए बृहस्पति की और शनि की और मंगल की सबकी कृपा, प्लस सूर्य बुध शुक्र तो महान कृपा कर रहे हैं, तीनों दसम भाव में बैठकर चौथे भाव को देख रहे हैं। शुक्र जो है सौंदर्यदाता, और जो व्यक्ति सौंदर्य कारक वस्तुओं का व्यापार करते हैं उनको तो बहुत ही लाभ मिल रहा है। स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करते हैं उनको बहुत ही लाभ मिल रहा है। और बुध यहाँ बैठे हुए, बुध अपनी राशि को, मिथुन राशि को देख रहे हैं सामने चौथे भाव में। तो बुध जो है सुख की वर्षा करेंगे, चौथे भाव में बुध खुद देख रहे हैं। और सूर्य तो दसम भाव के सूर्य तो सरकार से बहुत लाभ, विशेष लाभ, पैसा, सरकारी काम से पैसा, नौकरी है सरकारी तो उच्च तरह का प्रमोशन या प्रोन्नति या पैसा कुछ न कुछ तो मिलता ही है। तो इस तरह से सूर्य बुध शुक्र का दसम भाव में बैठना, चौथे भाव को देखना, मंगल का भाग्य भाव को देखना, बृहस्पति का भाग्य भाव को देखना, परिवार को देखना, संतान को देखना, और शनि का तो अपना लाभ भाव में बैठना, बृहस्पति को देखना, बहुत गजब का संयोग है। तो मिथुन राशि तो भाई गोल्डन पीरियड है इनका। मिथुन राशि को तो मैं ये कहूँगा कि स्वर्णिम काल है। सब राशियों में से सबसे सुंदर, सबसे लाभ पाने वाली राशि मीन राशि है। तो मीन राशि वालों आपकी तो बल्ले बल्ले हो रही है, बहुत तारीफ क्या कहूँ। तो मित्रों अब मैं विराम करूँगा। जाते जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
और देखिए कमेंट में महागणेशाय नमः लिखें तो गणेश भगवान जरूर आपको आशीर्वाद देंगे। नमस्कार।